नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का, जिसमें बात होगी धुले की, जहां धुले ग्रामीण क्षेत्र के 40 गांव के 3000 नागरिकों को मकान प्रमाण पत्र वितरित किए गए। आगे बात करेंगे मुरादाबाद की, जहां गणतंत्र दिवस पर पूर्व विधायक द्वारा तिरंगा रैली का हुआ आयोजन। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुल इस्लाम मेहदावल में कार्यक्रम आयोजित किया गया। मदरसा के प्रधानाचार्य वजीहुद्दीन कादरी के नेतृत्व में मदरसा के सभी अध्यापक, छात्र छात्राएं और नगर के गणमान्य नागरिकों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किए गए और देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास तथा संविधान पर प्रकाश डाला गया। साथ ही साक्षरता, स्वच्छता और पर्यावरण के महत्व को बताते हुए मदरसा के प्रांगण में वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम का समापन रैली के साथ हुआ, जिसमें विद्यार्थियों और नागरिकों ने भाग लेकर गणतंत्र दिवस की गरिमा और देशभक्ति का संदेश दिया। अवसर पर आज मदरसा दारुल उलूम अहले सुन्नत फैजुल इस्लाम में मेहदावल में एक रंगारंग कार्यक्रम हो रहा है, जिसमें मेहदावल फैजुल इस्लाम के सभी बच्चे, तालिब इल्म, असातिज़ा और गणमान्य व्यक्तियों की उपस्थिति हुई है। इस अवसर पर देश के स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास पर और देश के इस संविधान पर विस्तार से चर्चा हुई। सबको ये बताया गया कि हमारे देश का संविधान 26 जनवरी 1950 को इस देश में लागू हुआ और हम गणतंत्र हुए। इसका हम हर वर्ष इस तरह से एक पर्व मना करके पूरे देश में, पूरी दुनिया में माहौल देते हैं कि आज के दिन हमारे देश ने अपना संविधान, अपना आइन बना करके अपने मूल्यों पर चलने, अपने मूल्यों पर रहने, अपने मूल्यों पर पढ़ाई लिखाई, शिक्षा, स्वास्थ्य और तमाम चीज़ें जो हमारे संविधान ने हमको दिया है, उस पर चलते हुए हम देश के इस संविधान की और देश में इस गणतंत्र दिवस का एक जश्न मनाते हैं। उसी के तहत आज यहाँ सभी लोग इकट्ठा हुए हैं और सारे बच्चे राष्ट्रगान और देश के तराने गा करके इसमें भरपूर तरीके से हिस्सा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। संत कबीरनगर से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। धुले जिले के ग्रामीण क्षेत्र में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर धुले तालुका के 40 गांव के 3000 नागरिकों को मकान प्रमाण पत्र वितरित किए गए। ये कार्यक्रम संरक्षक मंत्री जयकुमार रावल और ग्रामीण विधायक राघवेंद्र भदाने के माध्यम से आयोजित किया गया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री डॉक्टर सुभाष भामरे, माजी जिला परिषद अध्यक्ष भारती देवरे सहित भाजपा के अन्य पदाधिकारी और ग्रामीण नागरिक उपस्थित थे। ग्रामीण विधायक राघवेंद्र भदाने ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के विश्वास ने उन्हें चुनाव में जीत दिलाई है। उन्होंने बताया कि उन्होंने चुने जाने के बाद सबसे पहले मकान प्रमाण पत्र वितरण का काम शुरू किया। संरक्षक मंत्री जयकुमार रावल ने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का लक्ष्य है कि गरीब किसानों और आम नागरिकों को बुनियादी सुविधाएं समय पर मिले। भारताचे पंतप्रधान, विश्वगुरु पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्रजी फडणवीस साहेब यांच्या नेतृत्वावर विश्वास ठेवून आम्हाला सर्वांना या धुळे तालुक्यातल्या मायबाप जनतेने 1 वर्षापूर्वी निवडून दिले आणि निवडून दिल्याच्या नंतर आज 1.25 वर्ष उलटला। आज प्रजासत्ताक दिनाच्या सुवर्ण महोत्सवावर आज स्वामित्व योजनेच्या अंतर्गत माझ्या धुळे तालुक्यातल्या जवळजवळ 3000 घरवासियांना आज आम्ही हक्काची सनद वाटपाचा कार्यक्रम आज इथं पालकमंत्री महोदयांच्या हस्ते व माजी खासदार बाबासाहेब सुभाषजी भामरे यांच्या हस्ते आज पार पडला। आज या तालुक्यामध्ये जवळपास तुम्ही हायकोर्टामधले पिटिशन आणि धुळे कोर्टामधल्या पिटिशन जर बघाल तर जवळपास ग्रामपंचायतीचं 70% राजकारण हे हक्काचे सिटी सर्वेचे घर नावावर नाही म्हणून ते होतं आणि तो निवडणुकीचा मुद्दा नसून तो हक्काचा जिव्हाळ्याचा मुद्दा त्या लोकांच्यासाठीचा होता। पण त्या मुद्द्याकडे अनेक वर्ष लोकांनी तिथे पाठ फिरवलेली होती। आम्ही 1 वर्षापूर्वी निवडून आल्याच्या नंतर सगळ्यात पहिले काम कोणतं हातात घेतलं तर लोकांना त्यांच्या हक्काचा सिटी सर्वेचा हा सनद ही मिळाली पाहिजे, याच्यासाठीच आम्ही काम करतो आहोत। 50% काही गावं आहेत, माझ्या गावात स्वतःचं नगाव 50% सिटी सर्वेला आहे, 50% लागलेलं नाही, तर ते 50% गाव येणाऱ्या काळामध्ये मान्य महसूल मंत्री यांच्या माध्यमातून आम्ही लावतो आहे। आता आज हा जो कार्यक्रम झाला तो 40 गावांचा इथं झाला, जो 3000 सनद
या कार्यक्रमामधनं तिथं वाटप होणार आहेत. त्याची काही जी 250, 400 रुपये, 500 रुपये ज्याच्या त्याच्या मिळकतीच्या नुसार जेवढी पावती होती ती पावती देण्याचं काम इथं महसूल विभागाच्या भूमी अभिलेखाच्या डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून सुरू आहे. काही लोकांना सर्वेच्या माध्यमातून काही अडचणी आहेत. काही लोकांना गैरसमज पण काही लोक पसरवत आहेत की आमच्या आता घरकुलचं घरपट्टी फार मोठ्या प्रमाणामध्ये येईल का आम्हाला जास्तीचा कर आकारला जाईल का. हा सर्व विषय फार तोडका मोडका जरी काही लोक मांडत असले तरी त्यांना या गोष्टीचं पूर्ण ज्ञान नाही असं मी या निमित्ताने सांगतो. काही लोक त्याच्यामध्ये गैरसमज पसरवण्याचं काम तिथं करतायत. पण मी माझ्या तालुक्यातल्या जनतेला विनंती करतो की काही लोकांचा ड्रोन सर्वे मध्ये जर त्याची 500 स्क्वेअर फूट जमीन घर असेल आणि जर त्याला 1000 स्क्वेअर फूट लागणार असेल तर त्यांनी आमच्या कार्यालयामध्ये संपर्क करावा. जर त्यांच्या पंच कमिटी आम्ही खासगी आमच्या भारतीय जनता पार्टी व सर्व पक्षीय लोकांची मिळून त्या गावामधल्या पंच कमिटी करणार आहोत. जे पंचायत समितीचे त्याच्यामध्ये अधिकारी ठेवणार आहोत, भूमी अभिलेखचे अधिकारी ठेवणार आहोत आणि आम्ही सर्व पक्षीय कार्यकर्ते त्या गावामध्ये असणार आहोत. ज्या लोकांनी ग्रामपंचायतीच्या दप्तरामध्ये छेडछाड केली असेल, खाडाखोड केली असेल, मग तिला उत्तरदायी कोण? तर उद्याच्याला त्याला उत्तरदायी असणार आहे त्या गावाची पंच कमिटी, त्या गावच्या सर्व पक्षीय मंडळ. त्यांनी तिथं ठरवावं, त्यांनी तिथं सांगावं की आम्हाला इथं एवढे या माणसाला एवढी जागा तिथं होती आणि त्याला जर तेवढी जागा पूर्वपाठ असेल आणि सर्वे मध्ये जर सुटून गेली असेल तर ते सर्वे दुरुस्त करून आम्ही भूमी अभिलेखाच्या कडून त्याचा पाठपुरावा करून आमच्या लोकांना तिथं न्याय मिळवून देऊ. शेवटी हा घराचा विषय हा जिव्हाळ्याचा विषय आहे आणि हा येणाऱ्या काळामध्ये मोठ्या प्रमाणावर 3000 लोक जरी असले तर या तालुक्यामध्ये 1000 घरं स्वतः तिथं लोक वास्तव्य करतात. पण ते सर्व 1000 घरं हे टप्प्याटप्प्यामध्ये आम्ही सिटी सर्वेला लावण्यासाठी प्रयत्न करणार आहोत आणि त्याच्यासाठी आम्हाला लोक सुद्धा मोठ्या प्रमाणामध्ये प्रतिसाद देतील अशा प्रकारची अपेक्षा व्यक्त करतो. व आज हा कार्यक्रम इथं पार पडला तर या ठिकाणी जो लाभ आपल्या शेतकरी बांधवांना मिळाला तर समाधानाचं वातावरण अतिशय मोठ्या प्रमाणामध्ये शेतकऱ्यांमध्ये त्यामध्ये आपल्याला दिसून आलेलं आहे. धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। धुले जिले में शिरपुर तहसील के नायब तहसीलदार और 2 अन्य लोगों के खिलाफ नकली सर्टिफिकेट बनाकर सरकार को धोखा देने के आरोप को लेकर लंबे समय से विरोध कर रहे संदीप जमादार ने आज धुले कलेक्ट्रेट परिसर में आत्मदाह की कोशिश की। जानकारी के अनुसार संदीप जमादार ने कई बार शिरपुर सिटी पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की गई। उन्होंने प्रशासन को चेतावनी भी दी थी कि यदि उनके विरोध पर ध्यान नहीं दिया गया तो वह गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को आत्मदाह करेंगे। आज उनकी चेतावनी सच हो गई, लेकिन बड़ी मुसीबत टल गई क्योंकि पुलिस ने समय रहते उन्हें हिरासत में ले लिया। घटना के बाद प्रशासनिक अधिकारियों ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। धुले से सीनू संवाददाता नीलेश परदेशी की रिपोर्ट। 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर ठाकुर द्वारा विधानसभा क्षेत्र के पूर्व विधायक विजय कुमार यादव द्वारा परंपरा के अनुसार तिरंगा रैली का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। इस रैली में युवाओं में देशभक्ति का उत्साह साफ दिखाई दिया और नगर देशभक्ति नारों से गूंज उठी। तिरंगा यात्रा पूर्व विधायक विजय कुमार यादव के आवास से प्रारंभ होकर तिकोनिया पार्क रामपाल द्वारा मुख्य बाजार होते हुए वापस पूर्व विधायक के आवास पर संपन्न हुई। रैली में क्षेत्र के ग्रामीण और नगर के सभी धर्मों के लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। तिरंगा रैली में शिव नगर पत्थर खेड़ा गाबड़ी स्थित शिव मंदिर के महंत बच्चा बाबा, नारायणी सेना कृष्ण के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय कुमार यादव सहित नगर और ग्रामीण क्षेत्रों के दर्जनों गणमान्य व्यक्तियों ने भी हिस्सा लिया। में आपने रैली का आयोजन किया है, ये रैली कहाँ से होती हुई, क्या कहाँ मार्ग से, थोड़ा बताइए। देखिए, आज गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हमने छब्बीस विधानसभा ठाकुर द्वारा जिला मुरादाबाद में तिरंगा यात्रा निकाली है। ये तिरंगा यात्रा हमारे पूर्व विधायक विजय यादव जी के निवास से होती हुई शुरू होकर के ठाकुर द्वारा तिकोनिया से रामपाल सिंह द्वार से कोतवाली ठाकुर द्वारा से मेन बाजार से तिकोनिया से वापस अम्बेडकर पार्क के सामने ख़त्म हुई है। मैं इस तिरंगा यात्रा में आए हुए समस्त क्षेत्र के, मंडल के, जिले के नौजवान साथियों को, बुजुर्गों को, सभी को हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देता हूं और सभी क्षेत्रवासियों को, सभी प्रदेशवासियों को और देशवासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई। धन्यवाद। आपके द्वारा जो तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है,
इस विषय में आप क्या संदेश देना चाहते हैं देखिए, देशवासियों को? यह तिरंगा यात्रा जो ठाकुर द्वारा विधानसभा में निकाली गई है, और हर बार ठाकुर द्वारा में तिरंगा यात्रा निकाली जाती है हमारे माध्यम से, लेकिन यह तिरंगा यात्रा गणतंत्र दिवस के हर्षोल्लास से उसे मनाने के रूप में निकाली गई है। और इसका उद्देश्य सबसे बड़ा यही था कि हमें एक मैसेज देना था पूरी विधानसभा को कि हमारी विधानसभा में अमन, चैन, शांति और प्रेम है, और सभी धर्म, सभी जातियां, सभी एक साथ तिरंगे के पीछे हैं। जय हिंद के नारों के साथ सड़कें आज गूंज उठी, और तिरंगा लेकर हम पूरे ठाकुर द्वारे में तिरंगे के नेतृत्व में हम लोगों ने यह तिरंगा यात्रा निकाली। ये किधर से किधर को निकाली आपने? यह जो है ठाकुर द्वारा पूर्व विधायक श्री विजय यादव जी के आवास से निकली, और बाबू रामपाल द्वार से होते हुए मार्केट में होते हुए इसका समापन भी पूर्व विधायक जी के आवास पर ही हुआ। मुरादाबाद से सीनू संवाददाता देश रतन सिंह की रिपोर्ट। नांदेड़ जिले के जिलाधिकारी कार्यालय के सामने आज एक स्वतंत्रता सेनानी की विधवा ने पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह का प्रयास किया, जिससे पूरे शहर में सनसनी फैल गई। हालांकि पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने तुरंत बीच बचाव किया, जिससे वृद्धा की जान बच गई। जानकारी के अनुसार ये महिला स्वतंत्रता सेनानी की विधवा है, जिनके पति प्रधानमंत्री के अंगरक्षक भी रहे थे। एक मुठभेड़ में उन्हें 3 गोलियां लगी थी, जिसके बाद केंद्र सरकार ने उन्हें ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया था। हालांकि स्वतंत्रता सेनानी का निधन 1993 में हो गया, लेकिन उनके परिवार को आज तक किसी प्रकार का लाभ या सहायता नहीं मिली। इस घटनाक्रम के बाद जिला प्रशासन सख्त मूड में आ गया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रयत्न केला होता, काय करणार वडील कुठे करते? सरकारला आई नाही की नाही नोटीस हे दिलती, अर्ज दिलती की एक आम्हाला शेती, पेट्रोल पंप, नाहीतर आहे की नाही एखादा घर सुंदर सैनिकाला, या समजा आहे की नाही नोकरी, तर सरकारने आमची कोणतीच मान्यता मानली नाही। 32 वर्षापासून आमचे पिताजी वारलेले आहेत 1993 पासून। त्या टायमापासून आम्हाला गव्हर्नमेंटचा अजून कोणाच याचा लाभ भेटला नाही। त्याच्यामुळे म्हणजे कंटाळून आत्मदहन करायला आहे की नाही चालती। 1993 मध्ये शहीद वारले होते, 3 वेळा लागले होते माझ्या पिताजीला। इंदिरा गांधीची बॉडीगार्ड बी राहिलेले आहेत। 1972 मध्ये त्यांना ताम्रपत्र नाही की नाही सन्मान दिलेला आहे इंदिरा गांधीजीनं। मागणी सरकारला एकच आहे की नाही बाबा आम्हाला शेती, नाहीतर आम्हाला एखादा स्वतंत्र सैनिकाला प्लॉट, नाहीतर की नाही आम्हाला पेट्रोल पंप लायसन, नाही तर नोकरी, यापैकी कोणती बी मागणी केली तर आम्हाला मंजूर आहे। स्वतंत्र सैनिक प्लॉट म्हणलं तर की नाही पौर्णिमा नगरला कमीत कमी 180 प्लॉट आहेत, त्याच्यापैकी 10 स्वतंत्र सैनिक नाही तिथं। मग 170 स्वतंत्र सैनिक कुठे गेले? स्वतंत्र सैनिक नगर म्हणून एक नाही पौर्णिमा नगर ठेवलेला आहे, तिथं नकाशा 180 प्लॉटाचा, आणि एक प्लॉट आम्हाला नाही। मोठे मोठे उद्योगपती आहे तिथं, मग स्वतंत्र सैनिक गेले कुठं? आम्हाला द्या ना काही ना काही। स्वतंत्र सैनिकाचे कुठले लाभ भेटले तुम्हाला? कोणतेच भेटले नाही, फक्त स्वतंत्र सैनिकाचा एकच आम्हाला लाभ आहे की आईला एक ट्रेन मध्ये एसी आहे, आईसोबत एक जाणार, आणि थोडीशी आईला अर्धी पगार, आणि ती पूर्वी पगार करणार आहे। दिल्लीने लेटर दिलं पूर्वी पगार करा, यांचं की नाही हे करा, काय म्हणतात त्यांचा अर्ज घ्या आणि वरी दाखल करा मंडळ अधिकारीला, म्हणलं तर म्हणले होते। 3 वर्षापासून एक आम्ही तहसीलच्या चक्रा मारायला, मंडळ अधिकाऱ्याने वरी एक तहसीलला अर्ज दिला नाही। म्हणलं तर आईचं लग्न केव्हा झालं असं जे 5 जणांचं आहे की नाही म्हाताऱ्या माणसाचं एक हे जा म्हणलं रिपोर्ट, आणि वरी दिल्ली नाही म्हणलं होता हिंदी आणि इंग्लिश भाषेमध्ये टाका, आणि तुम्हाला पगार आईच्या नावानं करून देतो। माझ्या पिताजीला 2 संतान होती, तर अजून ते 4 वर्ष झालं, 5 वर्ष झालं तहसीलच्या चक्रा मारायला। आता जेव्हा आई आत्मदान आली तेव्हा मंडळ काय अधिकारी आमच्या घरी आला नोटीस द्यायला। आता तुमची मागणी आज सरकारला एक निवेदन तेच होतं की आमचं काहीतरी बघा, नाही तर आम्ही इथून तर हलणारच नाही, आणि आत्मदान केल्याशिवाय उठणार बी नाही। मान्यता झाली आमची मागणी तर मग तुमच्या समोर काही की मान्य करूया, नाही झाली तर आम्ही निघून जाऊया। माझं नाव यमुनाबाई मारुती कुरोडे। मला हे देश काहीच भेटलं नाही, माझे लेकर लहान लहान होते तेव्हापासून मला मग कोणतंच सरकारने काही दिलं नाही। ते मी मागणी मागायले सरकारला, लेकराला नोकरी तरी द्या, नाहीतर कोणती जागा द्या, नाहीतर घर द्या, शेत द्या, नाहीतर पेट्रोल पंपाचं काही लायसन द्या, कशाची तरी मागणी पोराय करता मागायले।
हे काही आम्हाला सरकार जाऊ देईना आला पुढे, सरकार पुढे चालली आहे तर पुढचे माणसं मला पलीकडे जाऊ देईना आले. तर मी असे किती दिवस झाले भन हिंडायले. लेकरं बाळ मी मोठे केले, भांडे घासून नोकरी करून बाहेरची मोलमजुरी करून मी खाल्लेली आहे. आता मला सैन होईना झालं. सरकारला मी मागितले तर मला सरकार म्हणजे काही मान्य पुरी केली नाही, म्हणून मी आत्मदहन करणार. त्याच्याकरता मी मागणी. पती तुमचे कुठे नोकरीला होते आणि स्वतंत्र सैनिक होते. स्वतंत्र सैनिक होते. स्वतंत्र सैनिक देशावर करत होते. त्यांना 3 गोळ्या लागलेल्या आहेत. त्याला 1993 मध्ये झालेले आहे. 1993 ला आमचे पिताजी वारले. पत्र कशाबद्दल देशाची सेवा केल्या, देशाची सेवा केल्याबद्दल समर्पण दिलेलं आहे. 3 गोळ्या लागतात. तुम्ही बोला. मला 3 गोळ्या लागल्या. नांदेड़ से सीनू संवाददाता शुद्धोधन हनवते की रिपोर्ट। मेजा थाना क्षेत्र के रामनगर स्थित वीआर पब्लिक स्कूल में 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। बच्चों ने राष्ट्रगीत गाया और राष्ट्रभक्ति का संदेश दिया। इसके बाद विद्यालय के प्रबंधन डॉक्टर राजेश प्रसाद के नेतृत्व में डीजे और गाजे बाजे के साथ विद्यालय से सोनार का तारा तक रैली निकाली गई। रैली में छात्र छात्राओं ने जयकारे लगाते हुए राष्ट्रगीत के साथ उत्सव को और भव्य बनाया। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य, शिक्षक और अध्यापिकाएं भी उपस्थित रही और उन्होंने बच्चों को प्रोत्साहित किया। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और शिक्षकों में देशभक्ति की भावना स्पष्ट रूप से देखी गई। प्रयागराज से सीनू संवाददाता बुद्धसेन वर्मा की रिपोर्ट। छत्रपति संभाजी नगर के मशहूर इंग्लिश मीडियम स्कूल अग्रसेन भवन में गणतंत्र दिवस के मौके पर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान शिवकालीन युद्ध कला के तहत स्कूल के 40 उत्कृष्ट छात्रों ने लाठी कठी का भव्य प्रदर्शन किया। कार्यक्रम में सभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, प्रिंसिपल्स और माता पिता उपस्थित थे। बच्चों के प्रदर्शन की सराहना करते हुए उन्होंने तालियों की गड़गड़ाहट से उनका उत्साह बढ़ाया। स्कूल ने उनके इस योगदान के लिए उन्हें सम्मानित किया। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने कहा कि इस तरह की गतिविधियां बच्चों में शारीरिक फिटनेस के साथ साथ आत्मरक्षा और अनुशासन की भावना को भी बढ़ाती हैं। संभाजी नगर से सीनू संवाददाता सचिन भंडारे की रिपोर्ट। मेंदावल के एवट पब्लिक स्कूल में गणतंत्र दिवस के अवसर पर ध्वजारोहण किया गया। इस अवसर पर स्कूल के प्रबंधक चंद्रशेखर सिंह ने राष्ट्रीय ध्वज फहराया। कार्यक्रम में स्कूल के बच्चों ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी, जिसमें देशभक्ति और स्वतंत्रता की भावना झलकती रही। मौके पर क्षेत्र के गणमान्य नागरिकों ने भी भाग लेकर कार्यक्रम की गरिमा बढ़ाई। कार्यक्रम के दौरान बच्चों और शिक्षकों में उत्साह और देशभक्ति की भावना साफ नजर आई। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर स्थित श्री विद्येश्वरी इंटरमीडिएट कॉलेज पिडारी कला में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन बड़े हर्ष और उल्लास के साथ किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य अनिल कुमार चौधरी ने ध्वजारोहण किया और बच्चों का उत्साह वर्धन किया। ध्वजारोहण के बाद प्रधानाचार्य ने छात्रों को देशभक्ति और संवैधानिक मूल्यों के प्रति संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। छात्र छात्राओं ने अपने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी को मंत्रमुग्ध कर दिया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। संत कबीर नगर स्थित IKM गर्ल्स इंटर कॉलेज इंदौर में 77वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर कार्यक्रम बड़े हर्ष और उल्लास के साथ आयोजित किया गया। कार्यक्रम की मुख्य अतिथि सांसद लक्ष्मीकांत उर्फ पप्पू निषाद ने ध्वजारोहण किया। प्रबंधक हसन कमाल खान भी बच्चों का उत्साह वर्धन करने के लिए उपस्थित रहे। ध्वजारोहण के उपरांत प्रधानाचार्य ने छात्रों को देशभक्ति और संविधान के प्रति संकल्प दिलाया। कार्यक्रम के दौरान देशभक्ति गीत प्रतियोगिता और भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। छात्र छात्राओं ने मनमोहक सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से सभी का मन मोहा। इसके अलावा विभिन्न खेल प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया गया। इस अवसर पर विद्यालय के सभी कर्मचारी भी उपस्थित रहे और बच्चों को गणतंत्र दिवस के महत्व के बारे में जानकारी दी। संत कबीर नगर से सीनू संवाददाता मोहम्मद नईम की रिपोर्ट। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।